हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1. If BOD is 4 ppm and dissolved oxygen is 8 ppm, then it is a good quality water. Statement 2 is if the concentration of zinc and nitrate salts are 5 ppm each, then it can be a good quality water. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option A, both the statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Both the statement 1 and 2 are correct. And last option is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन का क्या होगा, उसको अपन लिख सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर on the basis of BOD and salts. अगर आपको किसी भी वाटर की, जो भी वाटर हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम BOD कहते हैं, और जितने भी वेरियस सॉल्ट्स हैं उनके बिहाव पर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो देखिए, आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर की तो दो चार बातें तो हमको ध्यान में रहनी चाहिए. जैसे पहली बात हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप क्लीन वाटर की बात कर रहे हो, अगर आप क्लीन वाटर की बात कर रहे हो, क्लीन H2O की, ठीक है, तो इसका जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो BOD क्या होना चाहिए, वो BOD लेस देन 5 ppm होना चाहिए. हालांकि फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए, क्लीन H2O का BOD हमेशा लेस देन 5 ppm होना चाहिए. अपन कह सकते हैं कि वाटर क्लीन है और अच्छी क्वालिटी का वाटर है. ओके. दूसरी चीज इसके अंदर हम बात करें, अगर हम बात करें जिंक सॉल्ट की, अगर हम जिंक सॉल्ट की बात करें तो जिंक सॉल्ट की जो मिनिमम लिमिट है, सॉरी जो मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम नहीं, जो मैक्सिमम यहाँ पे जो लिमिट हम सेट करते हैं, मैक्सिमम लिमिट वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए इज इक्वल्स टू 5 ppm. तो दो बातें समझ में आ गई, BOD होना चाहिए लेस देन 5 ppm और जो जिंक सॉल्ट्स होते हैं आपकी, उनकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए 5 ppm. ये यहाँ पे कंडीशन है क्या करने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ H2O को सेट करने के लिए कि हमारा पानी अच्छा है कि नहीं है. इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, BOD इज 4 ppm, तो लेस देन 5 है, तो ऑब्वियसली बात हम क्या बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 आप देखिए कि यहां पर बात चल रही कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स आर 5 ppm ईच, तो जिंक सॉल्ट 5 ppm होना चाहिए, लेकिन हम नाइट्रेट सॉल्ट को भूल गए, नाइट्रेट सॉल्ट लिखना पड़ेगा. तो नाइट्रेट सॉल्ट से अगर हम बात करें तो नाइट्रेट सॉल्ट की यानी कि NO3 माइनस सॉल्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनकी मैक्सिमम लिमिट जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए इक्वल टू 50 ppm. 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 50 होना चाहिए. लेकिन क्या बोला है, नाइट्रेट सॉल्ट्स आर 5 ppm, तो 50 से भी कम है, मतलब ये गुड क्वालिटी वाटर में कंसीडर किया जाएगा. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है, सही है. सो सही आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज C. So hope you understood it well. All the very best.